नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सुमन। दोपहर का वक्त था। सुमन अपने कॉलेज से वापस घर आ रही थी। उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है। सुमन उसके पास जाकर देखा और उससे बात करने की कोशिश की, परंतु वो आदमी कुछ कहने की हालत में नहीं था। क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों से सुमन ने पूछा कि यह आदमी कौन है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सभी सीधे रास्ते चले जा रहे थे। सुमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुमन ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। सुमन के घर से बार बार फ़ोन आ रहा था। उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में है। सुमन की मां घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ। सुमन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एक आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सुमन की मां बोली, समाज सेवा कब से करने लगी, घर का तो कोई काम करती नहीं। सुमन ने हंसकर मां की बात को टाल दी। इस बीच डॉक्टर साहब आ गए और पूछताछ शुरू कर दी। सुमन ने सब कुछ विस्तार से बता दिया और डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। 3 दिन बाद उस आदमी को होश आया। होश आते ही उन्होंने पूछा कि मुझे हॉस्पिटल में कौन लाया। तब डॉक्टर बोले, एक लड़की आपको ले आई, आप बेहोश के हालत में थे। इतना बोलते ही सुमन कमरे में आ गई और उन्हें देखते रही। डॉक्टर बोले, इन्होंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनको बातें करते देख सुमन बोली, आप ठीक तो हैं। उन्होंने कहा हाँ और सिर को हिलाया। फिर सुमन पूछी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कैसे आए। तब वो बोले, मेरा नाम अमित बंसल है, बंसल एंड बंसल कंपनी का मालिक। सुमन सुनकर हैरान हो गई। बंसल कंपनी के बारे में सुमन ने पेपर में पढ़ा था। तभी सुमन को समझ में आ गया कि जायदाद का मामला है। सुमन कुछ नहीं बोली, सिर्फ बंसल जी को देखे जा रही थी। उनकी कंपनी उनसे छीन गई थी, उन्हें बेदखल कर दिया गया और इस हालत में पहुंचा दिया गया। खैर, बंसल जी अब ठीक हो चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और अपने घर गाज़ियाबाद चले गए और सुमन अपने घर। सुमन अपने पढ़ाई में फिर से लग गई। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और आज सुमन का रिज़ल्ट निकलने का दिन था। सुमन बहुत टेंशन में थी। सुमन कॉलेज गई और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आके रुकी। एक आदमी गाड़ी से उतरा। उनके आंखों में सनग्लास था। सुमन पहचान नहीं पाई। वो सुमन के पास आए और बोले, कैसी हो सुमन बेटा। सुमन बोली, ठीक हूँ। पहचाना मुझे। सुमन बोली, नहीं। आप कौन हो। सुमन पूछी, मैं अमित बंसल। सुमन हैरान हो गई। आज मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ। तुमने ही मुझे नई ज़िंदगी दी है। बातचीत के बाद उन्होंने सुमन के हाथों में एक लिफाफे देकर बोले, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना। इतना बोलकर वो अपने गाड़ी में चढ़कर चले गए। सुमन अपना रिज़ल्ट लेकर घर आ गई। सुमन ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें एक जॉब का ऑफ़र था। घर आकर उसने अपने मम्मी पापा को बताया। सुमन पास हो गई थी। सुमन ने उसी कंपनी में अप्लाई कर दिया और सुमन को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और वो गाज़ियाबाद चली गई। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि यदि हम किसी का भला करें तो अपना भी भला होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।